we are discussing the important property of charge. जहां पर चार्ज का फॉर्मूला जाता है उस प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज the net charge on any body will be equal to the integral multiple of charge of one electron। लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अभी। इसको समझने के लिए आप ये समझिए, this one is A body and this one is B body। Suppose that the electron is loose from A body and transferred to B body। A ने निकाले क्या, कितना इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो 1 into E जिसमें से निकलते हैं उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वहाँ कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब एक की जगह अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए होते तो आप काय का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें से गए मतलब +2, इसमें आए मतलब -2। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर 3 का ट्रांसफर होता तो काय का मल्टीप्लाई करते, और अगर n का ट्रांसफर होता तो ऐसे फॉर्मूला आ गया Q + n × V। ये चार्ज का फॉर्मूला आ गया, घर पे देखना है उसको। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन एनी बॉडी will be equal to the integral multiple of charge of one electron। लोग बाग परेशान हैरान, m एक इंटीजर है, मतलब 0 से लेके माइनस की संख्या भी हो सकती है और प्लस की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 और प्लस माइनस आ ही रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा पूछने लगा, विशेष पढ़ो लिया, बोले सर n की वैल्यू 1/2 3/2 5/2। अरे कभी टूटे फूटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं क्या, भैया वे कहावत होती है। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक ही याद आ जाता है, 3.5 जा रहा है, 9.5 पूरा, या तो 1 2 3 4, तो इसलिए इसकी इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो बोलो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी will be equal to the integral multiple of charge of one electron। मतलब सिंपल सी बात है कि चार्ज की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज संपन्न हुआ। इससे हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज दैट दिस इज एनी बॉडी एंड द 5 इलेक्ट्रॉन विल लूज फ्रॉम दिस बॉडी। इस बॉडी में से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इफ 5 इलेक्ट्रॉन loses from the given body, then calculate the amount of charge and nature of charge। दो अलग अलग शब्द हैं भैया गोस्वामी, एक का मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज और एक का मतलब है नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर का मतलब क्या होता है, बोले अच्छा और बुरा, और तुम बताओ नेचर का मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकले, वेरी नाइस। तो द नेचर ऑफ चार्ज इज, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भैया, बोलो ना, तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होता है, +- n × E, और प्लस माइनस की जगह प्लस आ गया। n की वैल्यू कितनी है गुड़िया, 5, वेरी नाइस, और × E। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻। डाक पचीड़ दूं क्या, तो ये हो गया आपका Q = 5 × 1.6 × 10, 16 पंजे 80, मतलब 8.0 × 10⁻⁻⁻। एक क्वेश्चन यही चार्ज के ऊपर कई बार, सिंपल सी बात है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक मैं चार्ज के बारे में बता रहा हूँ। चार्ज के ऊपर मैंने बता दिया मेथड्स ऑफ चार्जिंग, 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज इंडक्शन एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में चार्ज डिनोटेड बाय Q, SI यूनिट इज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2 सिमिलर चार्जेस, opposite charges। Third property, conservation of charge, charges can neither be created nor destroyed, but only the electron will transfer from one body to another body। It means
टोटल चार्ज विल बी कांस्टेंट इन एनी सिस्टम। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंडक्शन ऑफ चार्ज और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है। और उस क्वांटाइजेशन से द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर कुल चार्ज की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हमारी फर्स्ट यूनिट का फॉर्मूला नंबर 1 तैयार हुआ, जिसकी वैल्यू है Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। सिंपल सी बात है। Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। देखिए ना बात समझ में आती है। कुछ और मैं अच्छी बातें करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं चार्ट पर न्यूमेरिकली, कई बार आया, कई बार एग्जाम में आया। सारी चीजें नोट्स में मिलेंगी। सिंपल सी बात है, जो मैंने दी एक चीज मिलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बात समझ में आती है। वो क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत बार आया। प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर आपकी किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन। अरे दुनिया जान रही है किसी भी बॉडी पर चार्ज कब आता है, जब या तो इलेक्ट्रॉन और या फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं, लूज हुए हैं, और नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन। तो सोच के बताओ, सबसे पहली बात, इसमें इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे या गेन हुए होंगे? चले गए। समझ गए? चले गए तभी तो कह दो ना यार। हाँ, प्लस की 1 कूलम कह रहा है। चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? प्लस की 1 कूलम। इट मींस दिस बॉडी लूजर्स इलेक्ट्रॉन, बट ही इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे कि इस पर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम आ गई। आज से मैंने विधिवत बैच शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है। अरे ये बात समझ में, एक चीज को बिल्कुल क्लैरिफाई करके ले आया। जो बार बार पढ़े उनका तो बल्ली बल्ली हो गई, जो आज पढ़ रहे हैं वो भी यही मान के चले बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से पढ़ा रहे हैं। If you get it what I am saying guys? Yes or no? तो how many number of electrons present in it? तो फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस Q की वैल्यू कितनी दी है? 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें क्या करनी है? डिफाइन करनी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6। इसको इसके नीचे ले जाऊं तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1/1.6 into 10 की पावर -9। जब 1/1.6 into 10 की पावर -19 करोगे, 1 से डिवाइड करोगे, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। यस और नो? ठीक है। 10 की पावर पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे? ऊपर पहुंचेगी तो पॉजिटिव। ये रट लो, 6.25 into 10 की पावर 80। कई बार आया है एग्जाम में जी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एमपी बोर्ड, सीबीएसई में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूछा गया है ऐसा। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप दिए तो उनमें 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक दिया है 6.25 into 10 की पावर 80। कुछ बच्चे एक प्रश्न और पूछने लगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात, सिंपल सी बात है। बोले सर आपने कहा कि जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब्ड करते हो तो एक बॉडी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। दूसरी बॉडी कैसी हो जाती है? नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो बच्चे पूछने लगे कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है? बोले हमने कंघी को अपने बालों पे रब्ड किया था। पक्की बात है, कंघी या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, बाल या तो पॉजिटिव होंगे या फिर। बोले हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा सपने में आ जाएंगे दोनों। बोले हम पॉजिटिव हम नेगेटिव। तो ऐसे ही मैं आपको एक काम करवाता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक याद करवा देता हूँ और उस ट्रिक में मैं सारी की सारी आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडीज लर्न करवा देता हूँ। तो पक्की बात है उन नेगेटिवली चार्ज बॉडीज से जिनको आप रब करोगे वो कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव। तो मैंने एक ट्रिक तैयार करी, SEPRA, सेपरा, या तो कह दो ये कौन है? कोबरा। कोबरा को पकड़ने वाला कोबरा को पकड़ने वाला कौन? सपेरा। तो याद कर लो सपेरा से सेपरा। सेपरा का मतलब ध्रुव। सेपरा देखो भैया, जिनकी किस्मत में होती है अपनी उनको ही मिलती है। अरे ये बात समझ नहीं तो लोग बार र्यूमर बनाते रहते हैं। र्यूमर का कोई काम नहीं होता। अपन तो जो चीज चालू करते हैं वो पूरी निष्ठा से चालू करते हैं। सिंपल सी बात है। एस का मतलब सिल्क, ई का मतलब एबोनाइट रॉड,
P का मतलब प्लास्टिक, R का मतलब रबर और E का मतलब और याद रखें इन सब पर हमेशा नेगेटिव आता है। सिल्क जानते ही हो, रेशम, ठीक है, रेशम का कपड़ा, एबोनाइट एक तरह का पदार्थ है, एबोनाइट की रॉड, एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक, रबर, यू नो वेरी वेल, एंड ई फॉर अम्बर। इन पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज आता है, इनसे जिनको रब करोगे उन पर पॉजिटिव। तो आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, व्हेनेवर यू हैव टू टेक ए प्लास्टिक रॉड एंड ए ग्लास रॉड एंड यू हैव टू रब द प्लास्टिक रॉड ऑन ए ग्लास रॉड, देन व्हाट विल हैपन? प्लास्टिक रॉड विल बिकम्स प्लाइज, इन सब पर हमेशा, और इनसे जिनको रब करोगे उन पर। अब बताओ, प्लास्टिक रॉड रब्ड विद एनी अदर थिंग, ग्लास, देन प्लास्टिक विल बिकम्स and glass will becomes now whenever you have to take the silk and rubbed on a woolen cloth, then what will happen? Silk will become negative charge and woolen cloth will become अरे भैया ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया, याद नहीं रख पाओगे क्या? कोबरा को पकड़ने वाला सपेरा, और सेब्रा से कौन हो गया? सपेरा से कौन हो गया? सेब्रा हो गया। अंडरस्टूड गाइस? यस और नो? ओके। आगे एक बात और, चार्ज के जो दो प्रकार होते हैं, चार्ज की डिस्कवरी, हिस्ट्री का क्रेडिट थेल्स को जाएगा। इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई? वोल्टेक सी। वोल्टेक सी किससे क्या मिला? अम्बर। अम्बर में क्या था? इलेक्ट्रम। ग्रीक देश के लोग इलेक्ट्रम कहते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम, ठीक है, isn't it? And electrum is the Greek name of amber, and amber is the byproduct of sea plant. But the charges are of two types. The electron loser means positive, electron acceptor means negative. शुरू में जो प्रयोग किया था इसका क्रेडिट डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन और डॉक्टर विलियम गिलबर्ट को गया था। आगे बात समझ में, जिनमें बताया था कि चार्जेस के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज के बारे में संपन्न हुआ। अब जब दो चार्ज, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस कितना टाइम? सिमिलर चार्जेस, ठीक है, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। आगे बात समझ में, तो उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? मूविंग वाला कहलाएगा या स्टेशनरी कहलाएगा? स्टेशनरी। तो ऐसे फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब थेल से पूछा कि भैया तुम बता रहे हो कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तो बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जैसे कह दी मेरी कक्का की बस की नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, सिंपल सी बात है। एक और हैंडसम साइंटिस्ट आया, बिल्कुल मेरी तरह रोज नहाता था, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उसका नाम था कूलम। कूलम ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बताया और उस फोर्स को कहते हैं कूलम्बियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction or repulsion. Why he said that? Attraction or repulsion? Because if the charges are similar, then force will be, and if the charges will opposite, then force will be. तो अगली क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आगे बात समझ में? यस और नो? गाइस यू आर गेटिंग? ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, अच्छे से होना चाहिए जो भी हो। सिंपल सी बात है, मैं चार्जेस पर कुछ और भी बताना चाहता हूँ। चार्जेस का टॉपिक चल रहा है, पहली क्लास की जो टॉपिक है वो चार्ज ही है। मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, एक दो बताओ। इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट बॉडी? नेचर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही। फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 16 दूनी 32 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर 2 बार हुए। समझते हैं इनको न्यूमेरिकल, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन आया, कोई भी चार्ज की वैल्यू दे दी कि इस बॉडी पर चार्ज की वैल्यू 32 कूलम, सपोज दैट, तो क्या 32 कूलम चार्ज पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू N इंटू E। अगर N की वैल्यू 1 2 3 4 मतलब दैट नॉट विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू। 1/2, 5/7, 3/2, 1.5 इस टाइप की वैल्यूज अगर n की आती है तो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। और अगर n की वैल्यू एक साबुत संख्या आती है, यस और नो, इंटीजर, तो बॉडी पर उतना चार्ज संभव है। समझ में आ गई बात? ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया। उन्होंने किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू बोल दी, चार्ज की वैल्यू दे दी, और वो कह रहे हैं हेलो दीपेश कि इज इट पॉसिबल कि दिस मच चार्ज ऑन दैट बॉडी, क्या ये संभव है
कि उस बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, आप ये फॉर्मूला लगा के E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻�9 कूलम और इधर रख दो 32, सॉल्व करोगे n की वैल्यू देख करके ही देख लीजिए ना यार, सिंपल सी बात है। 32 n × 1.6 × 10⁻⁻�9 नीचे ले गए n इक्वल टू, ठीक है, देखिए n इक्वल टू 32 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻�9, 10 की पावर -19 ऊपर जाएंगे तो +19, पॉइंट हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा 10, 16 दूनी कितनी होती है 32, बिल्कुल पॉसिबल है, 2 × 10 की पावर 20। अगर n की वैल्यू 1/2, 3/2, 5/7 मतलब फ्रैक्शनल आती, तो फिर उस बॉडी पर उतना चार्ज संभव न्यूमेरिकल का एक प्रकार ये भी होता है। मतलब इस साल पैरेलल कुछ सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी हैं तो न्यूमेरिकल भी चलेंगे, ये याद रखिए, 11th की तरह काम नहीं होता। और मैंने केवल एक टॉपिक पढ़ाया है और उस पर देखो न्यूमेरिकल्स भी बता दिए। केवल कौन सा टॉपिक पढ़ाया है? चार्ज। कल कौन सा टॉपिक शुरू होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, ठीक है, that is acting between two charges. If charges are similar, then which type of force will act? And if charges are similar, then force will be repulsive. If charges are opposite, then force will be attractive. We will discuss tomorrow. Isn't it, guys? Yes or no? ठीक है.